From the soil of Bharat, rise the voices that encourage. वंदे मातरम सिर्फ दो शब्द है ना, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आवाज है, पूरे एक राष्ट्र की आवाज। चलिए आज समझते हैं कि आखिर कैसे एक कविता भारत के स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बन गई। सुनिए इन शब्दों को। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। आंखें बंद करने पर एक तस्वीर बनती है ना? फलों से लदे हुए बाग, चंदन की महक वाली ठंडी हवा और दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत। बस यहीं से, इसी एहसास से इस गीत का जादू शुरू होता है। और इतनी खूबसूरत तस्वीर खींचने वाले इन शब्दों का मतलब जानते हैं क्या है? बहुत ही सीधा और बहुत ही गहरा। हे माँ, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। बस इतना ही, एक सरल सा प्रणाम जिसमें एक पूरे देश का दिल धड़कता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी ताकतवर कविता लिखी किसने? कौन था वो शख्स? और यकीन मानिए, उनकी कहानी भी इस कविता की तरह ही बहुत दिलचस्प है। ये एक कमाल का पैराडॉक्स है। देखिए, एक तरफ थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ब्रिटिश सरकार के डिप्टी मैजिस्ट्रेट, और दूसरी तरफ वही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एक कवि, एक देशभक्त जो अपनी कलम से आज़ादी के तराने लिख रहे थे। मतलब सोचिए, दिन में वो उसी सिस्टम का हिस्सा थे जिसके खिलाफ रात में वो एक क्रांति का सबसे बड़ा हथियार गढ़ रहे थे। कहते हैं ना, बड़ी चीजें अक्सर एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती हैं। तो इस गीत के पीछे भी एक ऐसी ही कहानी है। कहा जाता है कि एक बार बंकिम चंद्र ने एक ब्रिटिश अफसर को भारतीय सैनिकों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते देखा। बस वो एक पल, वो अपमान, उनके अंदर जो गुस्सा और डिफायंस की आग भड़की ना, उसी आग ने इन अमर शब्दों को जन्म दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये गीत कागज पर कैसे आया और कैसे ये धीरे धीरे लोगों के दिलों तक पहुंचा। तो इसकी जर्नी कुछ ऐसी थी। करीब 1875 में ये कविता लिखी गई, संस्कृत से भरी हुई बंगाली में। फिर 7 नवंबर 1875 को ये पहली बार एक मैगजीन बंग दर्शन में छपी। और फिर आया साल 1882, जब इसे उनके बहुत ही मशहूर नॉवल आनंद मठ का हिस्सा बना दिया गया, और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। देखिए, आनंद मठ नॉवल में ये सिर्फ एक कविता नहीं थी। नहीं, ये उस कहानी के विद्रोहियों का, सन्यासी विद्रोहियों का वॉर क्राई था, उनका नारा था। एक तरह से ये नॉवल मानो भविष्यवाणी कर रहा था कि यही गीत एक दिन असल जिंदगी में भी क्रांति की आवाज बनेगा। और अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां एक किताब के पन्नों में लिखी कविता पूरे देश के राजनीतिक आंदोलन का सबसे बड़ा नारा बन जाती है। इसका सफर देखिए, कितना जबरदस्त है। पहले ये एक साहित्यिक मंच पर पहुंचा 1896 में, जब खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस सेशन में गाया। फिर ये एक राजनीतिक आग बन गया, 1905 के स्वदेशी आंदोलन की पहचान। और आखिर में ये इतना पावरफुल हो गया कि अंग्रेज सरकार इससे डर गई और इसे पब्लिक में गाने पर बैन लगा दिया। ये गीत अब सिर्फ गीत नहीं था, ये गलियों में गूंज रहा था। सुबह सुबह निकलने वाली प्रभात फेरियों का मार्चिंग सॉन्ग बन गया था। एक ऐसा नारा जो हर धर्म, हर जाति के लोगों को मातृभूमि के नाम पर एक कर रहा था। और हाँ, इसे गाना एक जुर्म बन चुका था। सोचिए, सिर्फ वंदे मातरम बोलने पर स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया जाता था। ये थी इस गीत की ताकत। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इस गीत के सफर में एक और अहम मोड़ आया, एक अंदरूनी बहस कि क्या ये गीत वाकई सबके लिए है। और ये बहस एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर थी। क्या कोई एक गीत इतने सारे धर्मों, इतनी सारी संस्कृतियों वाले देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है? यह सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो असल में मुद्दा था क्या? देखिए, गीत के जो पहले 2 वर्सेस हैं, उन्हें लेकर लगभग सब सहमत थे। वो मातृभूमि की एक यूनिवर्सल तारीफ करते हैं। लेकिन जो बाद के वर्सेस हैं, उनमें देवी दुर्गा जैसे कुछ खास धार्मिक प्रतीक आते हैं। और यहीं से ये बहस शुरू हुई कि क्या ये गीत सभी धर्मों के लोगों के लिए उतना ही इंक्लूसिव है? तो इन सारी बहसों और चर्चाओं के बाद आखिरकार इस गीत का क्या हुआ? चलिए अब बात करते हैं आज़ादी के बाद की, इसके ऑफिशियल स्टेटस की और इसकी लेगेसी की। एक तारीख जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, 24 जनवरी 1950। इस दिन एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसी दिन भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत घोषित किया
और साथ ही ये भी तय किया गया कि इसे हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर ही सम्मान मिलेगा। ये इसके ऐतिहासिक महत्व पर एक तरह की मुहर थी। तो आज वंदे मातरम क्या है? ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का प्रतीक है। ये नेशनल यूनिटी की एक मिसाल है, हमारे कल्चरल हेरिटेज की नींव का पत्थर है और एक जिंदा परंपरा जो आज भी स्कूलों में, समारोहों में हर जगह गूंजती है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि वंदे मातरम सिर्फ शब्द नहीं, सिर्फ एक गीत नहीं, ये तो एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें एक पूरा देश अपनी आत्मा को, अपने संघर्ष को और अपने सपनों को देखता है। तो अगली बार जब ये धुन कानों में पड़े तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा इसकी मेलोडी में क्या सुनाई दे रहा है। क्या वो बलिदान की गूंज है, या फिर उस डिफाइंस की चिंगारी, या फिर एक पूरे राष्ट्र की वो आवाज जो अपनी पहचान ढूंढ रही थी और आज भी गूंज रही है। Every story of Bharat teaches us something timeless. If this story moved your heart, don't let it fade away.